So students, any doubt with the uh, product of vector, cross product or dot product? No, sir. No, क्लियर है sir. सारा? Yes, sir. ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हमारे पास ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हम यूज करेंगे टर्म्स का, जिस टर्म को हम नाम देते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। थोड़ा सा ये मैं आपको वीडियो के ऊपर दिखाऊंगा, और इस वीडियो के सबसे पहले एक वीडियो रन होगी और वीडियो के बाद दो न्यूमेरिकल्स होंगे, वो आप नोट करना। फिर मैं इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना सिखाऊंगा आपको किस तरह से। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल न्यूमेरिकल बेस पे भी। और इसके बाद टुडे ऑनवर्ड मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये आप अपने ध्यान में रखना। टुडे ऑनवर्ड्स जितने भी न्यूमेरिकल्स आप करोगे, उन सारे के सारे न्यूमेरिकल्स में इस चीज़ को आप यूटिलाइज करोगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को या स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर, इन दो चीज़ों। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बाद आपके पास आएगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, विच इज अगेन अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और पैरेललोग्राम के बाद मैं ये आपको करूँगा स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर, कि किस तरह से, फॉर एग्जांपल आप लोग बैठे हो किसी एक स्टूल के ऊपर, तो जो भी पर्सन इस स्टूल के ऊपर बैठा है तो उसका जो वेट है वो दो तरह से डिस्ट्रीब्यूट है, वन इज हॉरिजॉन्टल एंड अदर इज वर्टिकल। तो उसका सेम इम्पैक्ट है, इसको बैलेंस करने के लिए नीचे से फोर्स लग रही है अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर से लग रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये सारी चीज़ें हम करें। और आज का हमारा टॉपिक है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जहाँ से आपको कुछ डाउट हो प्लीज डिस्कस करिए। दिस इज अ बेसिक टू सॉल्व ऑल काइंड ऑफ प्रॉब्लम दैट आर रिलेटेड टू मैकेनिक्स। जिस बच्चे को वेक्टर नहीं आता वो समझ ले कि उसको मैकेनिक्स नहीं आती, और जिसे मैकेनिक्स नहीं आती तो कंपटीशन में वो समझ ले उसे एक साल और ड्रॉप करना पड़ेगा। ग्रेड 11 सारी की सारी आपके मैकेनिक्स 1 और 2 के ऊपर है, तो 50% सिलेबस रहता है मोस्टली। तो अब आपके ऊपर है आप किस तरह से चीज़ों को कंसीडर करते हैं। सो फर्स्ट मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ विद this topic, we will discuss about इज इट ऑडिबल टू यू? triangle of vectors. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। Statement. If two vectors are represented by the sides of a triangle, तो यहाँ पे वो क्या बात कर रहा है कि हमारे पास अगर कोई भी दो वेक्टर्स हैं और ये दो वेक्टर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, साइड ऑफ अ ट्रायंगल, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट मैंने आपको बताया था, रिजल्टेंट मतलब जो सबका रिजल्ट अकेला प्रोड्यूस करे, तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो हमारे पास होगा थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल। किस तरह से वो अभी आप देखते हैं कैसे ये। प्लीज ये स्टेटमेंट नोट कर लीजिए सबसे पहले। If two vectors are represented by sides of a triangle, both in magnitude and direction, taken in order, the resultant of the vector is given by closing third side of triangle taken in reverse order. यहाँ पे याद रखना reverse order in magnitude and direction. So note कर लिया बेटा सबने? Yes, sir. So please. both in magnitude and direction taken in order, the resultant sum of the vectors is given by the closing third side of the triangle taken in the reverse order, both in the magnitude and direction. Let an object moving from point A to point B and from point B to point C. The displacement of the object from A to B Mobile is में। represented वो तो by the मेरे पास vector है। AB bar or A bar. The displacement of the object from B to C is represented by the vector BC bar or B bar. Now, join the initial point A
of the first vector and final point C of the second vector to get the sum or resultant vector of two displacement vectors. Vector AC bar is the sum or resultant vector of the displacement vectors AB bar and BC bar. Therefore, AB bar plus BC bar is equal to AC bar. तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या चीज आ गई, फिर दो साइड्स हमारे पास गिवन थी, वन इज AB एंड अदर इज BC. If two sides are given, then third side will be the resultant. तो ये मेरे पास resultant आ गया C वेक्टर. तो हम इसे कैसे लिखेंगे? AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इज इक्वल टू AC वेक्टर के. क्लियर हुई टर्म्स बेटा? Yes, sir. sir. Yes, sir. This is known as triangle law of vectors. This triangle law of vectors is used for addition of two vectors. Example: a boat with a speed of 5 meters per Please second note down this crosses numerical. a river flowing at 3 meters per second to a spot directly opposite on the other bank, 400 meters away. What is the direction in which it must head? What is the time it takes to cross the river? Let the boat head at an angle theta. The resultant velocity is r is equal to square root of u square minus v square is equal to 4 meters per second. The boat must head at an angle sine theta is equal to 3 by 5. Theta is equal to sine inverse 3 by 5 is equal to 37 degree. Therefore, the boat must head in 37 degree in the backward direction, and time taken to cross the boat is t is equal to distance divided by resultant velocity is equal to 400 divided by 4 is equal to 100 seconds. तो ये आपको क्लियर हुआ किस तरह से हम फाइंड करते हैं रिजल्टेंट को? Yes, sir. Yes, तो sir. अभी मैं आपको एक इसका सॉल्यूशन बताता हूँ, मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करना है. तो उसी तरह से प्लीज कंसीडर हमारे पास कोई भी वेक्टर है. दिस इज ए वेक्टर और यहाँ से ये हमारे पास आ गया और इस पोजीशन से ये मेरे पास बन गया सी. This is A vector, this is B, and this is C vector, and this is, say, any angle theta. So as per triangle law of vector addition, C vector is equal to A vector plus B vector. ठीक है बेटा, यही हमने किया. अब इसका हमने प्रूव करना है, C का मैग्नीट्यूड निकालना है कि C की मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या है. हमने क्या किया, इस पॉइंट से जहाँ पे ये दो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया. और एक इस बेस लाइन को हमने फर्दर प्रोड्यूस कर दिया. And let's consider this angle is alpha and this angle is 90.
क्योंकि परपेंडिकुलर है तो ये हमारे पास 90 के इक्वल आ गया। इसे हम थोड़ा लिख लेते हैं, से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। अभी हमने सी डी की वैल्यू निकालनी है, तो सी डी अपॉन बी सी किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है? साइन 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 के साइन अल्फा। बी सी मेरे पास कितना गिवन है? बी, तो सी डी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? बी साइन बी अल्फा। साइन अल्फा। ठीक है। सिमिलरली अपने बी डी निकालना है, बी डी अपॉन बी सी, ये क्या आ गया? कॉस अल्फा के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से बी डी मेरे पास किसके इक्वल है? बी, बी सी कॉस अल्फा। बी कॉस अल्फा, बी सी नहीं, बी कॉस अल्फा। बी सी की वैल्यू बी है ना हमारे पास। ठीक है, तो मेरे पास सी डी की वैल्यू भी है और इस बी डी की वैल्यू भी है। अब मैं क्या करूँगा, एक ट्राइंगल कंसीडर करूँगा, राइट एंगल ट्राइंगल। वो ट्राइंगल कौन सी होगी? ए डी सी। तो यहाँ पे अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूँ, देन ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। यही होता है ना पाइथागोरस के? मैंने गलत लगा दिया। स्क्वायर ऑफ नहीं, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर। ए सी की वैल्यू मेरे पास, जो मेरे पास सी ए सी की वैल्यू है वो सी, तो ये बन गया मेरे पास सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी। ए डी ए प्लस बी डी। बी डी क्या है? बी कॉस अल्फा। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया ए प्लस बी कॉस अल्फा स्क्वायर प्लस सी डी। सी डी की वैल्यू कितनी मेरे पास? बी साइन अल्फा स्क्वायर। एनी डाउट? No, सर। sir. तो यहाँ पे हम स्क्वायर ओपन करते हैं। सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2ab कॉस अल्फा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर। ये यहाँ तक क्लियर हुआ टर्म आपको सारी की सारी? यस सर। इन दोनों इक्वेशंस को एक ब्रैकेट में डाल लो और उसमें से बी स्क्वायर कॉमन निकालो, तो हमारे पास क्या बचेगा? सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे क्या था? कॉस कॉस अल्फा था अल्फा। कि साइन अल्फा था? कॉस अल्फा। So the magnitude of C will be a square plus b square plus 2ab cos alpha। ठीक है जी। यस सर। So this is the value of resultant। तो अभी अल्फा जिस तरह से चेंज होता रहेगा, आपके पास C की वैल्यू भी वैसे चेंज होती रहेगी। इफ अल्फा इज 0, तो cos 0 कितना होता है हमारे पास? 1। तो C बन गया a प्लस बी। और एंड इफ अल्फा इज 90, cos 90 इज 0, 0. तो C क्या बन गया मेरे पास? a स्क्वायर प्लस बी। ठीक है, और उसी तरह से इफ अल्फा इज 180, cos 180 इज -1। -1 ही होता है ना? के बाद -1 होता है। तो सी क्या बन गया मेरे पास? a माइनस। यहाँ पे स्क्वायर रूट आएगा साथ में। क्लियर हो गई चीज आपको? अब यस नेक्स्ट सर। नेक्स्ट इज द डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए हम हमेशा क्या निकालते हैं? स्लोप। ठीक है, और स्लोप का फॉर्मूला क्या रहता है? tan ऑफ अल्फा। ठीक है, tan किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर
perpendicular by base. डिवाइडेड बाय बेस। base. और tan अल्फा एज इट इज आ गया आपके पास। तो बेस की वैल्यू आपके पास, सॉरी परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी थी? b B sin alpha. Sin b alpha. sin अल्फा। और बेस की वैल्यू कितनी थी आपके पास? a प्लस बी, Cos alpha. सॉरी 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 यहाँ पे, हाँ ठीक है, a प्लस बी cos। स्लोप है ना तो थीटा आएगा यहाँ पे, tan थीटा, tan थीटा, यहाँ पे भी tan थीटा, यहाँ पे भी थीटा। मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, ये स्लोप इज इक्वल टू tan theta and tan theta is perpendicular upon base, so we will have b sin theta upon a plus b। Any doubt in this? No doubt, sir. ठीक है, No, sir. तो आप अपनी No, एनसीईआरटी, sir. थैंक यू स्टूडेंट्स, अपनी एनसीईआरटी को अच्छे से चेक करिएगा। हाँ जी स्मृत। सर वो जो एंगल होता है जैसे थीटा है वो हम उसके ट्रायंगल के बाहर नहीं लेते, जैसे कहाँ यहाँ पे बाहर? आपने अंदर लिया ना, ये जैसे वाला? बी के यहाँ, हाँ जी यहाँ पे अल्फा लिया। हाँ तो मैंने इसको एक इसमें बंद कर दिया ना मैंने एंगल। ठीक है ठीक है ना, हो सकता है कि जो जिससे आप पढ़ रहे हो या जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो वहाँ पे इस तरह से उसने लिया। ये हो गया डायग्राम, दिस एंगल इज, ठीक है। ठीक है। अब ये Yes, अल्फा तभी वैल्यूएबल होगा ना अगर यहाँ तो इसकी कोई लेंथ होगी या इसकी कोई हाइट यस होगी, सर। ठीक है ना। 35 है, ठीक है, यहाँ 60 हाँ है, जी। इसकी कोई वैल्यू है नहीं। कब तक नहीं नहीं है? सर। जब तक इसके साथ कोई साइन नहीं लगता या कॉस नहीं लगता, टाइम नहीं लगता। तो अकेला अल्फा किसी काम का नहीं। अल्फा वैल्यूएबल तभी होगा, देख मैंने आपको जब मैथमेटिकल टूल्स करवाए थे तब मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ब्रांच मैथ्स की, जिसमें हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं साइड्स को, किसकी हेल्प के साथ? विद द हेल्प ऑफ साइन। ठीक है, तो बिना इन Yes, sir. चीजों के ये अल्फा किसी काम का। ठीक है। ठीक है, तो आपको ज्यादातर Yes. एग्जाम में यही आएगा कि फाइंड द मैग्नीट्यूड। मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, तो अभी आपने कर ही लिया वैसे, क्वेश्चन देना क्या है, तो ये सारे का सारा। इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं आपको- No doubt, sir. तो अभी मैं एक आपको रफ सा बना के बता रहा हूँ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एक्सीलरेशन का, तो प्लीज मुझे ठीक कर दीजिएगा अगर मैं कहीं पे गलत बता रहा हूँ। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एक्सीलरेशन में वो क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास एक साइड है इस तरह से और दूसरी साइड इस तरह से, ठीक है, और जो इसका डायगोनल होगा पैरेललोग्राम का वो रिप्रेजेंट करेगा रिजल्ट। ठीक है जी, तो बाकी को आपने डॉट्स के साथ यहाँ पे मिला सकते हो ऐसे, डॉट 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 डॉट, क्योंकि पैरेललोग्राम है यहाँ से भी। दिस इज सिमिलरली ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड दिस इज सी वेक्टर। वहाँ पे हमने क्या लिखा था, रिजल्टेंट इज थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल। पैरेललोग्राम में लिखेंगे हम रिजल्टेंट इज द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये अगर पैरेललोग्राम है तो ये इसका डायगोनल बन गया ना, तो रिजल्टेंट की वैल्यू सेम रहेगी, सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। उसी तरह से आपने इसका मैग्नीट्यूड जो है वो कैलकुलेट कर देना है, ड्राइंग अ लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दैट पॉइंट, देन यहाँ से यहाँ, बाकी सारा जो आपने ट्रायंगल लॉ ऑफ एक्सीलरेशन में किया उसी तरह से। दिस विल बी
b sin अल्फा, दिस विल बी b cos अल्फा। ये आपके पास अल्फा एंगल आ गया, ये आपके पास थीटा एंगल आ गया। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि कई बुक्स में अल्फा और थीटा को आपस में इंटरचेंज किया होता है, तो वहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ने गलत करवा दिया, ये बुक ने गलत करवाया। थीटा कहीं भी किसी भी साइड पे जा सकता। गॉट इट? Yes, sir. तो यहाँ Yes, से sir. फिर से c की वैल्यू उसी तरह से हम निकालेंगे। c इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस b cos अल्फा स्क्वायर प्लस b sin अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ से c वेक्टर क्या बन गया मेरे पास, a वेक्टर, अब ये स्क्वायर हो गया ना, तो स्क्वायर हो गया तो अकेला मैग्नीट्यूड रहेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos अल्फा, यहाँ पे स्क्वायर। तो c विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos अल्फा। उसी तरह से tan निकाल लेना है, tan थीटा निकाल लो, क्योंकि डायरेक्शन है ना, तो डायरेक्शन में स्लोप इसी की जाएगी। क्या नाम है तेरा, समर्थ? हाँ जी सर। हाँ, तू ना, मुझे लग रहा है तो कंफ्यूजन है, यहाँ पे उन्होंने अल्फा लिया होगा, यहाँ पे थीटा लिया होगा, उस चीज़ की, यस सर। है ना, उसी चीज़ की हाँ जी, कंफ्यूजन। हाँ जी। हाँ, लेकिन हम जब बात कर रहे हैं ना तो डायरेक्शन की, हम डायरेक्शन किसकी देख रहे हैं, रिजल्टेंट वेक्टर की। यस सर। ठीक है, अब रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या है, इस अलोंग दिस। ठीक है, तो हम यस एंगल भी सर। तो यही कंसीडर करेंगे फिर, ये तो हम कंसीडर ही नहीं कर सकते, क्योंकि इस एंगल के अलोंग तो ये इंक्लाइंड किया हुआ है। ठीक है, ओके। और स्लोप भी तो हम इसी की निकालेंगे, तो फिर स्लोप किसके इक्वल होगी, tan थीटा के इक्वल, एंड tan थीटा। और वैसे भी देख, मैं तुझे एक जनरल टर्म बताता हूँ, सब बच्चे प्लीज याद रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करने की सबसे बड़ी कंडीशन क्या है कि हमारे पास हमेशा कौन सी ट्रायंगल होनी चाहिए, राइट एंगल। right angle triangle. इसके अगर ये आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप किसी भी तरह से ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई नहीं कर। यस। ठीक है, तो देख, अब अगर मैं इस ट्रायंगल को कंसीडर करूँ यहाँ पे, ठीक है, मेरे पास क्या बनेगा, हाँ जी। tan अल्फा, है ना, यस सर। हाँ tan जी। अल्फा किसके इक्वल बन गया, b sin अल्फा के अपॉन b cos अल्फा के, b से b कट गया, तो ये क्या आ गया, tan अल्फा इक्वल टू tan अल्फा। तो हमने ये थोड़ा निकालना, सर। सर। अच्छा अच्छा, ठीक है ना, साइन अपॉन कॉस tan ही होता है ना। है। यस सर। हाँ, तो अब ये तो इवेल्युएट कर ही नहीं रहे, हम किसको इवेल्युएट कर रहे हैं, इस की डायरेक्शन। तो हमारे पास क्या बनेगी, tan थीटा। अब tan थीटा की वैल्यू क्या है, वो लास्ट में आप ठीक कर लीजिएगा प्लीज। tan थीटा इज इक्वल टू b sin अल्फा, मैंने वहाँ पे डिवाइडेड बाय a प्लस b ए बी ए। cos अल्फा। प्लीज ट्रिग्नोमेट्री वाले पेज पे ठीक कर लीजिएगा, उसको गलत लिखा गया हमसे यहाँ पे। दिस इज tan थीटा, दिस इज sin अल्फा, दिस इज cos। प्लीज चेक इट आउट। क्लियर हो गया बेटा? यस Yes, sir. ठीक है, तो अभी जो भी Yes, sir. जो भी मैग्नीट्यूड होगा या जिस भी डायरेक्शन में एक वेक्टर मूव करेगा वो इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इफ अल्फा इज 0, साइन 0 1, साइन 0 0, सॉरी साइन 0 0 एंड कॉस 0 1, तो tan थीटा कितना आया मेरे पास, b साइन 0 डिवाइडेड बाय a प्लस b cos 0। तो ये वैल्यू कितनी आई, 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 0, So 0.
हाँ, तो 0 के साथ कुछ भी हो तो वो हमेशा 0 ही होता है, ठीक है। एंड इफ अल्फा इज 90 then tan theta will be b sin 91 divided by a cos 90 0, तो tan theta is b upon, और अगर यहाँ से थीटा निकालना हो then theta is equal to tan inverse b upon, ठीक है। तो समर्थ मुझे क्लियर हो गया, तो जहाँ पे तेरी कंफ्यूजन थी वो मैंने दूर कर दिया, आई थिंक हो भी गई होगी काफ़ी हद तक, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट हो इसमें तो प्लीज़ डिस्कस करिएगा। ओके हाँ जी क्लास, एनीथिंग एल्स यू वांट टू डिस्कस फ्रॉम दिस? No, sir.